अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आल्मा मैटर। होप सो आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज के लेक्चर में हम देखेंगे अमेंडमेंट्स मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इससे पहले हम पार्ट 1 कवर कर चुके हैं, तो आज हम पार्ट 2 को देखेंगे। तो वो कौन सा है? अमेंडमेंट्स मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया था 1 to 12 अमेंडमेंट्स को, ठीक है। तो आज हम नेक्स्ट जो है अमेंडमेंट्स उनको कवर करेंगे। अच्छा, जो इसका पार्ट 1 है उसका आप लिंक जो है ऊपर आई बटन पे देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक जो है वो देख सकते हैं। मजीद हमने जीके की तैयारी के लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को कवर किया है, और साथ ही साथ हमने बहुत से डिफरेंट टॉपिक्स को कवर किया है डिटेल में। और वो टॉपिक्स भी किस तरह से सिलेक्ट किए गए हैं पास्ट पेपर के एनालिसिस के थ्रू। पास्ट पेपर के एनालिसिस के थ्रू उन टॉपिक्स को डिटेल में कवर किया गया है, ताकि आपके पास्ट पेपर की रिवीजन भी हो जाए, और साथ ही साथ आपके ये टॉपिक्स भी कवर हो जाए कम्प्लीटली, ताकि अब आने वाले कोई भी एग्जाम में अगर इन टॉपिक से रिलेटेड एक भी या दो भी एमसीक्यूज आते हैं तो वो आपके फुल मार्क्स आ जाए, ठीक है। तो वीडियो को मजीद जो है वो शेयर करिएगा। थैंक यू जी। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। 13 अमेंडमेंट ये पार्ट 2 है। फिर से बता दूं, पार्ट 2 है, पार्ट 1 हो चुका है। पार्ट 1 की वीडियो ऑलरेडी बना दी गई है, तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अच्छा जी, 13 अमेंडमेंट ये 1997 में हुई थी, और इसमें क्या हुआ था? रिवर्सल ऑफ 8 अमेंडमेंट रिपीटेड आर्टिकल 58 टू बी। यानी क्या हुआ था? जो आर्टिकल 58 टू बी जो है वो ज़िया के दौर में दिया गया था 1985 में। तो उस आर्टिकल को रिपीट किया गया 13 अमेंडमेंट के थ्रू। यानी प्रेसिडेंट जो है उसके पास पावर है कि वो असेंबलियों को डिसॉल्व कर सकता है, ठीक है। तो इस आर्टिकल को यहाँ पे रिपीट किया गया। अब क्या था कि जब बेनज़ीर भुट्टो 1998 में हुकूमत में आती हैं, तो क्या होता है कि उनके जो अपने प्रेसिडेंट है गुलाम इसहाक, यानी बेनज़ीर भुट्टो तो पीएम थी, तो साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट थे गुलाम इसहाक खान, उन्होंने उनको इसी आर्टिकल 58 टू बी के थ्रू जो है वो डिसमिस कर दिया था, ठीक है। उसके बाद जब नवाज शरीफ का दौर आया 1990 में, यानी 1990 में, 1990 टू 1993, तो तब भी उनके प्रेसिडेंट ने उनको डिसमिस कर दिया। तो देन जब नेक्स्ट ये जो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का सेकंड टेन्योर आया, तो उन्होंने फिर इस आर्टिकल को डिसमिस कर दिया, ठीक है, ताकि उनको कोई भी प्रेसिडेंट जो है वो मजीद जो है वो डिसमिस ना कर सके, ठीक है। खैर, अमेंडमेंट जो 13 थी, इसमें आर्टिकल 58 टू बी को जो है वो रिवर्स किया गया, ठीक है, रिपीट किया गया। फिर है जी 14th अमेंडमेंट 1997 में हुई। तो इसमें क्या था? अलाउड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू बी मिस्ड इफ दे डिफीट। अब इसमें क्या था कि जो एक फॉर एग्जांपल पार्टीज होती हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो जैसे इलेक्शंस होते हैं, तो बाज दफा ऐसा होता है कि कुछ जो है उनको टिकट नहीं मिलता पार्टी का, या उन्हें सीट नहीं मिलती, मजीद उन्हें एमएनए नहीं बनाया जाता, उन्हें कोई भी पोस्ट नहीं दी जाती। तो कह लो कि उस नाराजगी से बचने के लिए, या उस नाराजगी के खिलाफ जो वो मेंबर्स होते हैं पार्टी के, वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ जो है वो कह लो कि स्टेप लेते हैं। तो ये क्या किया गया था 14 अमेंडमेंट में ये था कि जो पार्टी का लीडर है वो उन मेंबर्स को डिसमिस कर सकता है, ठीक है। फिर है जी 15th अमेंडमेंट, ये 1998 में हुई थी, और ये जो अमेंडमेंट थी क्या थी? मेन जो इसका पॉइंट था वो था बिल टू इम्पोज शरिया, यानी शरिया के लॉस को इम्पोज करना था। और ये आर्टिकल 9 में और 11 में भी यही ऑलमोस्ट जो अमेंडमेंट थी वो की गई थी, ठीक है। तो सेम एज 15 अमेंडमेंट में भी एक बिल दिया गया था जिसमें शरिया को इम्पोज करना था। फिर है जी 16th अमेंडमेंट, ये 1998 में हुई, जिसमें कोटा सिस्टम जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया। यानी कोटा सिस्टम जैसे कि आपको पता है, तो वो पहले 20 साल के लिए था, तो अब उसकी जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया गया, 20 से 40 साल पे कर दिया गया। देन है जी 17th अमेंडमेंट, ये सन 2003 में हुई, जिसमें क्या था? रिवर्सल ऑफ 13th अमेंडमेंट एंड रिमूवल ऑफ 8th अमेंडमेंट, ठीक है। यानी अब क्या किया गया कि जहाँ पे अब यहाँ परवेज मुशर्रफ का दौर आया है, ठीक है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ये एक अमेंडमेंट है, जिसमें क्या किया गया? यानी जो 13 अमेंडमेंट्स को रिवर्स किया गया और 8 अमेंडमेंट को रिमूव किया गया। इसका क्या मतलब है? जैसे कि अभी हमने देखा 13th अमेंडमेंट,
जिसमें एट्थ अमेंडमेंट को रिपीट किया गया, यानी यहाँ पे एट्थ अमेंडमेंट को रिमूव किया गया, जहां इसकी रेपुटेशन थी उसको उल्ट कर दिया गया, यानी खत्म कर दिया गया। ठीक है, फिर है जी यानी ये परवेज मुशर्रफ ने किया, ताकि कोई भी जो है वो उसकी हुकूमत को खत्म ना कर सके। फिर है जी एटीनथ अमेंडमेंट, ये 2010 में हुई, जिसमें क्या था, रिवर्सल ऑफ 58 टू बी। अब दोबारा से इसको रिपीट कर दिया गया, यानी प्रेसिडेंट जो है उसके पास पावर होगी कि वो जो है वो असेंबली को डिसॉल्व कर सकता है। तो ये और मजीद जो है 18 अमेंडमेंट, इसमें बहुत सी चेंजेस किए गए, उसमें सूबों को प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई। ठीक है, इसके अलावा मजीद इसमें बहुत सी जो है वो अमेंडमेंट्स की गई, यानी चीज़ें जो है वो चेंज की गई। तो इंशाल्लाह हम 18th अमेंडमेंट जो है उसको डिटेल में सेपरेट से डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, फिर है 19th अमेंडमेंट, ये 2010 में हुई। तो इसमें क्या था, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए ये अमेंडमेंट की गई। देन है जी 20th अमेंडमेंट, ये 2012 में हुई, फॉर फ्री फेयर इलेक्शंस। ठीक है, बहुत सिंपल है। देन है 21st अमेंडमेंट, 2015 में हुई, जिसमें क्या था, स्पीडी मिलिट्री ट्रायल कोर्ट्स 2 years। अब क्या था, ये अमेंडमेंट हम पहले पीछे भी देख सके हैं, चुके हैं ऑलमोस्ट। अच्छा जी, जो 21st अमेंडमेंट थी वो की गई जब एपीएस का वाकया हुआ था, आपको पता है, सन 2014 में। तो उसके बाद यानी जो ऐसे सीरियस कह लो के केसेस होते हैं जहां से आपको ज्यादा वो खदशा होता है, तो उनको जल्दी से जल्दी उन केसेस के जो है उन केसेस के लिए ट्रायल की जाए। ठीक है, स्पीडी मिलिट्री ट्रायल्स की जाए। अच्छा जी, फिर है 22nd अमेंडमेंट, जो 2016 में हुई। ये भी सेम जो है वो 20th अमेंडमेंट के ही जैसी थी, जिसमें एम्पावर किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और चीफ इलेक्शन कमीशन को फेयर इलेक्शंस के लिए। फिर है जी 23rd अमेंडमेंट, वो 2017 में हुई, जिसमें क्या किया गया, एक्सटेंडेड टाइम ऑफ मिलिट्री कोड 2.2+2। ठीक है, यानी मिलिट्री कोड जो है उसका जो ओवरऑल ड्यूरेशन है उसको बढ़ाया गया। ठीक है, जैसे ये था ना, हमने अभी देखा 21st जो है अमेंडमेंट, उसमें स्पीडी ट्रायल की गई, तो वो 2 साल के लिए थी, मजीद उसमें 2 साल और ऐड कर दिए गए। फिर है जी 24th अमेंडमेंट, जो 2017 में हुई। इसमें क्या था, री एलोकेटिंग सीट्स इन पार्लियामेंट, यानी नेशनल असेंबली आफ्टर दी 2017 सेंसस। ठीक है, फिर है जी 21st अमेंडमेंट, ये 2008 में हुई, जिसमें जो फाटा है उसको केपीके में मर्ज कर दिया गया। अच्छा, अब जो है वो फाटा जो है वो सेपरेट जो है, एक टेरिटरी नहीं है, वो केपीके का हिस्सा है, पार्ट है। ठीक है, ये 2018 में हुआ और ये एमसीक्यूज भी पेपर्स में आ चुका है। अच्छा, अब पाकिस्तान के न्यू पॉलिटिकल मैप पे भी वीडियो बना दी गई है, तो उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। इसका लिंक जो है, न्यू पॉलिटिकल मैप ऑफ पाकिस्तान, इसका जो वीडियो का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, तो आप वो भी देख लीजिएगा, या मैं वीडियो के एंड पे डाल देती हूँ, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, मजीद आपके जो न्यू पाकिस्तान के पॉलिटिकल मैप है उसके रिलेटेड जो आपके कह लो के डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। फिर है जी 26th अमेंडमेंट, ये 2020 में हुई, जिसमें क्या था, एलोकेशन ऑफ सीट्स टू ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। अब क्या था, यानी केपीके जो है इसकी डिफरेंट एजेंसीज थी, तो अब उन एजेंसीज को खत्म करके डिस्ट्रिक्ट का जो है वो एक दर्जा दे दिया गया था, तो मजीद उनके लिए सीट्स जो है वो मुकर्रर की गई थी। ठीक है, उन्हें सीट्स दी गई थी। तो ये था जी आपका लेक्चर, अमेंडमेंट्स मेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान पार्ट 2। तो होप सो आपके ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं वो कवर हुई होंगी, और इन अमेंडमेंट्स को डिटेल में सच कवर करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इतना ही आपको पता होना चाहिए कि अब तक जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं वो कौन कौन सी हुई हैं, और उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ साथ मैं आपको और एक चीज़ जो है वो एडवाइस करूंगी कि आपको पाकिस्तान के पीएम और प्रेसिडेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, कि अब तक कितने पीएम आए हैं, यानी प्राइम मिनिस्टर्स आए हैं, और कितने प्रेसिडेंट रह चुके हैं, और किसका कितना ड्यूरेशन था, मतलब कब से कब तक था। तो ये भी बहुत कह लो कि एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट्स। ठीक है,
तो गवर्नर जनरल जो हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि कितने आए, और साथ ही साथ आपको ये अमेंडमेंट्स का पता होना चाहिए। इनमें भी बाज़ दफ़ा पूछ लिया जाता है कि फ़ला अमेंडमेंट जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड थी, इनसे इनके रिलेटेड एमसीक्यूज़ आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। मज़ीद रही बात 18 अमेंडमेंट की, इस पे तो प्रॉपर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। पाकिस्तान अफेयर्स की बात कर लें सीएसएस में, या पाकिस्तान स्टडीज़ में बात कर लें पीएमएस में, तो इस पे क्वेश्चन आता होता है, ठीक है? तो इस पे भी इंशाल्लाह हम जो है डिटेल में साथ एक लेक्चर रख लेंगे, तो वो हम कवर कर लेंगे। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लाज़मी पूछ लीजिएगा, ठीक है? और वीडियो को मज़ीद शेयर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।